हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स एंड रेसिडुअल एंट्रोपी पर डिस्कशन करेंगे। थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स और रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होती है इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जनरली हमें पता है कि जो एंट्रोपी होती है वह रैंडमनेस होती है सिस्टम की। रैंडमनेस क्या होती है सिस्टम की? अगर हम लोग जनरली देखें कोई भी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करें और लिक्विड से किस में कन्वर्ट करें, गैस में कन्वर्ट करें, तो हम जानते हैं टेम्परेचर का उसमें इफेक्ट होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसका फेज बदलता है और फेज बदलने के साथ हम जानते हैं सिस्टम के अंदर रैंडमनेस बढ़ता है। और रैंडमनेस बढ़ने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो दैट इज उसकी एंट्रोपी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सिमिलरली अगर हम क्या करें, सिस्टम का टेम्परेचर क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो एंट्रोपी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये पाया गया कि एक टेम्परेचर होता है जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मींस क्या होता है कि जिस टेम्परेचर को केल्विन लिखे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है जीरो केल्विन। क्या होता है, जीरो केल्विन। और शायद सबको पता है ये जीरो केल्विन का मतलब क्या होता है। केल्विन को आप सभी जानते हैं, केल्विन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 273 इसका मींस ये जीरो केल्विन तब मिलेगा जब हमारा डिग्री सेल्सियस किसमें होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। अगर -273 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम किया जा रहा है। जब टेम्परेचर बहुत ही कम किया जाएगा इसका मतलब ये टेम्परेचर बहुत कम किया जा रहा है। और जब टेम्परेचर कम होगा हमें पता है एंट्रोपी क्या कम होगी। और ये प्रूव किया गया कि अगर वो टेम्परेचर जीरो हो गया, जनरली वो टेम्परेचर का जीरो होगा, तो जीरो टेम्परेचर पर दैट इज जीरो केल्विन पर जो एंट्रोपी होती है वो भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वो जीरो हो जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो अब हम देख तो क्या कहती है थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स, यही कहती है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंट्रोपी इज जीरो। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। तो मींस जनरली क्या होगा, टेम्परेचर जीरो होगा, एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी कहते हैं नर्स लॉ। इसे नर्स लॉ भी कहा जाता है या नर्स थर्मोडायनामिक लॉ भी कहा जाता है। कौन सा लॉ कहा जाता है, नर्स थर्मोडायनामिक्स लॉ कहा जाता है। नाउ सेकंड सिचुएशन हम देखते हैं। सेकंड सिचुएशन बात ये होती है रेसिडुअल एंट्रोपी। रेसिडुअल एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, ये प्रूव किया गया, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है दैट इज जीरो केल्विन पर कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में रैंडमनेस को शो करते हैं। रैंडमनेस को शो करते हैं और रैंडमनेस को शो करने का मतलब, इसका मतलब उसमें एंट्रोपी जीरो नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ एंट्रोपी पाई जाती है। एज्यूम करो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो अरेंजमेंट होता है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन होता है। और जगह जगह क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, कुछ ऐसा हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन, फिर ऑक्सीजन कार्बन। तो कुछ रैंडमनेस आ जाता है, अरेंजमेंट में क्या हो जाता है, कुछ रैंडमनेस आ जाता है, जिससे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एंट्रोपी पाई जाती है। तो वो क्या बोल रहा है, रेसिडुअल एंट्रोपी क्या कहती है, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर सम सब्सटेंस एंट्रोपी डज नॉट जीरो, डज नॉट जीरो, दैट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एज रेसिडुअल एंट्रोपी। इसी को हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर पर अगर कोई सब्सटेंस एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडमनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम किसमें पढ़ेंगे, रेसिडुअल एंट्रोपी में करेंगे। और लेकिन अगर वो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी को जीरो कह रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स कहेंगे जब क्या होगा, टेम्परेचर भी जीरो और एंट्रोपी भी क्या होगी, जीरो।